नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट चुका टेक के एक फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया और एयरटेल, ये दो कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से दो कंपनी को ऊपर ऑलमोस्ट 3050 करोड़ रुपए के यहाँ पर पेनल्टी जो यहाँ पर लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना, 3050 करोड़ रुपए के यहाँ पर पेनल्टी जो यहाँ पर ये दो कंपनियों को ऊपर यहाँ पर लगाया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ कि ये दो कंपनी यहाँ पर क्या यहाँ पर गुनाह किया है, फिर दो कंपनी कौन से ऐसे रूल्स को यहाँ पर ब्रेक किया, रूल्स को फॉलो नहीं किया, या फिर इस कंपनी के अंदर यहाँ पर क्या कुछ चीज़ यहाँ पर हो गया दोनों कंपनी के ऊपर, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के अंदर, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से ये दोनों कंपनी के ऊपर 3050 करोड़ रुपए का यहाँ पर पेनल्टी यहाँ पर लगाना पड़ा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आज का वीडियो आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो फिर चलिए बिना मिस के आज के इस छोटी सी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया कंपनी और एयरटेल कंपनी, दोस्तों अगर मैं ये दो कंपनी का बात करूँ तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर ये दोनों कंपनी के अंदर जब से एजीआर को लेकर यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से एजीआर का फ़ी के यहाँ पर बात किया गया, तब से दोनों कंपनी का जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर हालत ख़राब है यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का यहाँ पर उनका जो कर्ज है वो सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद एयरटेल का भी उतना ही है जितना वोडाफोन आइडिया का, लेकिन वोडाफोन आइडिया से कम है। लेकिन दोनों कंपनी का जो हालत है वो ख़राब था। लेकिन दोस्तों फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही रिन्यूएबल पैकेज के यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर 4 साल तक मॉनिटरियम सारे टेलीकॉम कंपनी को दिया गया, जिसकी वजह से एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ये दो कंपनी को बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट मिला, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का हालत इतना ज़्यादा खराब हो गया था कि कंपनी बैंकक्रप्ट होने के यहाँ पर बातचीत चल रहा था। लेकिन फाइनली गवर्नमेंट ने आके यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को बैंकक्रप्ट से बचा लिया और यहाँ पर 4 साल का मॉनिटरियम यहाँ पर दे दिया, जिसकी वजह से सारे टेलीकॉम कंपनी अभी अच्छे तरीके से यहाँ पर उनका कंपनी के अंदर ग्रो कर रहे हैं, और अच्छे तरीके से उनका कंपनी को यहाँ पर ग्रो करने के लिए यहाँ पर काम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा एक सिचुएशन के अंदर हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा एक ब्रेकिंग अपडेट निकल के आया है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से निकल के आया है, जहां पर बोला जा रहा है कि अभी वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ये दो कंपनी के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यहाँ पर 3050 करोड़ रुपए के यहाँ पर पेनल्टी यहाँ पर लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के अंदर ऑलमोस्ट 3050 करोड़ रुपए का यहाँ पर पेनल्टी यहाँ पर लगा दिया गया। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से ये भी बोला गया कि ये जो 3050 करोड़ रुपए जो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को आने वाले 3 हफ्ते के अंदर पे करना है गवर्नमेंट को। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना, आने वाले 3 हफ्ते के यहाँ पर टाइम दिए गए वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को, और आने वाले 3 हफ्ते के अंदर उनको 3050 करोड़ रुपये यहाँ पर जो पैसा है वो यहाँ पर गवर्नमेंट को पे करना है। दोस्तों अभी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो 3050 करोड़ रुपये जो यहाँ पर जो पे करना है दोनों कंपनी को मिलकर, वोडाफोन आइडिया का कितना पैसा और एयरटेल का कितना पैसा, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों 3050 करोड़ रुपये के अंदर यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का जो पैसा है वो यहाँ पर 2000 करोड़ रुपया, और जो एयरटेल का पैसा है वो यहाँ पर 1050 करोड़ रुपया यहाँ पर एयरटेल का पैसा है। तो सब दोनों कंपनी का मिला के यहाँ पर टोटल पे करना है गवर्नमेंट को 3050 करोड़ रुपया। दोस्तों अभी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि दो कंपनी को यहाँ पर अंदर ही क्यों यहाँ पर लगाया कि क्या यहाँ पर गलती की है दोनों कंपनी, यहाँ पर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन को यहाँ पर ब्रेक किया, जिसके वजह से दोनों कंपनी को ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इतने बड़ा पैसा का यहाँ पर पेनल्टी लगाया। वो क्यों लगाया अभी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों आप लोगों को पता है कि 2016 साल के अंदर जब यहाँ पर जियो आया था, तो जियो जैसे ही यहाँ पर इंडिया मार्केट के अंदर आया था, तो जियो सभी लोगों को यहाँ पर फ्री इंटरनेट दे रहा था, फ्री कॉलिंग सर्विस दे रहा था, फ्री SMS का सर्विस आप लोगों को मिल रहा था, और फ्री सिम कार्ड भी आप लोगों को दे रहा था। क्योंकि दोस्तों जियो चाहता था कि जियो का सिम हर एक के पास हो, जियो का यूजर्स जल्दी से जल्दी बढ़ जाए। इसके वजह से जियो जो है पर इस तरीके के यहाँ पर ऑफर चला रहा था, जहाँ पर आपको फ्री सिम कार्ड मिल रहा था, फ्री सिम कार्ड के अंदर आपको फ्री में कॉलिंग दिया जा रहा था, फ्री में कॉलिंग के साथ साथ डेटा भी दिया जा रहा था, और उसके साथ आपको SMS के भी बेनिफिट आपको दिया जाता था। आप एक बार सोच के देखें कि आप तब जहाँ पर इस तरीके का जियो का ऑफर जहाँ पर चलता था दोस्तों, तब यहाँ पर वोडाफोन आइडिया और यहाँ पर जो एयरटेल कंपनी है, तब वोडाफोन और आइडिया दो अलग अलग कंपनी था। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ये तीनों कंपनी मिलकर यहाँ पर क्या किया था कि अगर तब आप अपने वोडाफोन आइडिया या फिर एयरटेल सिम से अगर आप किसी अपने रिश्तेदार को फ़ोन करते थे जियो का, मान लो उनके पास जियो का सिम है, और तब जियो का सिम यहाँ पर परचेस लिए थे, और यहाँ पर जियो के अंदर अगर आप उनको कॉल करते थे तो आपको ऐसा सुनने में लगता था कि लाइन बिजी है, या फिर कॉल जल्दी से नहीं लगता था, आपको 10-12 बार ट्राई करने के बाद ही यहाँ पर कॉल आपको
लगता था आपका। अगर आप ये जियो से कॉल मतलब अगर आप वोडाफोन आइडिया से जियो के अंदर कॉल करते थे तो यहाँ पर प्रॉब्लम होता था, आइडिया से कॉल करते थे जियो के अंदर ये प्रॉब्लम होता था, एयरटेल के अंदर से कॉल करते थे तो आपको प्रॉब्लम होता था, आपको जल्दी से यहाँ पर कॉल जो है यहाँ पर नहीं लगता था। यानी कि जो वोडाफोन आइडिया से जियो के अंदर जो इंटर कनेक्शन है उसके अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी यहाँ पर क्या करता था कि यहाँ पर बैरियर को यहाँ पर क्रिएट कर देता सारे कंपनी वोडाफोन आइडिया और एयरटेल, क्योंकि तब वोडाफोन आइडिया कंपनी एक नहीं होता, मर्ज नहीं हुआ था, तब वोडाफोन अलग था और आइडिया अलग था। तो वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ये तीनों कंपनी यहाँ पर जो जियो के साथ इंटर कनेक्शन करने के लिए जो यहाँ पर बैरियर को यहाँ पर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से कॉल लोगों को यहाँ पर जल्दी से जल्दी नहीं लग पाता था, या फिर कॉल अगर आप करते भी थे अपने जियो सिम के अंदर मतलब किसी रिश्तेदार का अगर आप कॉल करते थे उसके पास जियो सिम है, आप अपने वोडाफोन आइडिया या फिर एयरटेल सिम से करते थे तो आपके इस तरीके का आपको जो है मैसेज आपको सुनने को मिलता था कि लाइन बिजी या फिर डायरेक्ट कट हो जाता था। आपको 10-12 बार कॉलिंग करने के बाद ट्राई करने के बाद आपका कॉल जो यहाँ पर लगता था जियो सिम के अंदर। दोस्तों एक क्यों होता था क्योंकि यहाँ पर ये तीनों कंपनी चाहते थे कि जियो का सर्विस यहाँ पर दिखा जाए कि खराब है, जियो का सिम के अंदर कॉल जल्दी से नहीं लगता। इसके वजह से यहाँ पर ये तीनों कंपनी मिलकर यहाँ पर इस तरीके का यहाँ पर बैरियर जो यहाँ पर क्रिएट कर देता था इंटर कनेक्शन के बीच में, जिसकी वजह से कॉल जल्दी नहीं लगता था। तो दोस्तों यहाँ पर वो तीनों कंपनी सोचा था कि यहाँ पर जो जियो का जो नेटवर्क है यहाँ पर ख़राब बोल के उनका नेटवर्क का सब लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पर जियो का सर्विस अच्छा नहीं है इसलिए जियो के लोग पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पर एक काम यहाँ पर तीनों कंपनी कर रहे थे कि इंटरनेट कनेक्शन के अंदर यहाँ पर बैरियर को क्रिएट कर देते। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर 4 साल के बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से एक यहाँ पर अपडेट यहाँ पर निकल के हमारे सामने यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी एज काम करने के लिए यहाँ पर वोडाफोन आइडिया जो कि अभी एक कंपनी बन चुका है वी को और एयरटेल को, इनका जो एक काम करने के लिए अभी एक सारे कंपनी 4 साल बाद एक कंपनी को यहाँ पर जो यहाँ पर सजा यहाँ पर दिया गया कि यहाँ पर 3050 करोड़ रुपए के यहाँ पर पेनल्टी यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन तरफ यहाँ पर लगा दिया गया दोनों कंपनी के ऊपर एक काम करने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर बैरियर क्यों क्रिएट कर गए थे इसके वजह से, क्योंकि जियो का तब अच्छा से चलता था लेकिन ये सारे कंपनी जो यहाँ पर बैरियर को क्रिएट कर देते थे तो आपको कॉल नहीं लगता था। तो इसके वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो यहाँ पर होता था जियो के अंदर, और लोग मानते थे कि यहाँ पर जियो का सर्विस ही बेकार, लेकिन जियो का सर्विस बेटर नहीं मतलब बेकार नहीं था, जियो का सर्विस अच्छा था, लेकिन एक कंपनी लोग यहाँ पर बैरियर को क्रिएट करते थे कॉलिंग के वक्त। तो इसके वजह से अभी 4 साल के बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यहाँ पर फैसला लिया और यहाँ पर ये जो यहाँ पर दोनों कंपनी के ऊपर वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के ऊपर अभी यहाँ पर 3050 करोड़ रुपए के यहाँ पर पेनल्टी यहाँ पर लगा दिया, जो कि यहाँ पर 3 हफ्ते के अंदर गवर्नमेंट को पे करना है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर 3 हफ्ते का यहाँ पर टाइम दिया गया, 3 हफ्ते के अंदर उनका सारा पैसा यहाँ पर गवर्नमेंट को पे करना है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का यहाँ पर काम यहाँ पर करते थे। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का कहना है कि कोई भी कंपनी इस तरीके का यहाँ पर बैरियर को क्रिएट नहीं कर सकता इंटर कनेक्शन के बीच में। तो एक करना एक इलीगल है या फिर आप मान सकते हैं एक उनका जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने से यहाँ पर ब्रेक किया रूल्स और रेगुलेशन को, एक यहाँ पर क्राइम है। तो इसके वजह से यहाँ पर उनका जो जुर्माना है अभी यहाँ पर देना पड़ेगा वोडाफोन आइडिया को और एयरटेल को, ये तीनों कंपनी को यहाँ पर देना है। यानी कि अभी तो वोडाफोन आइडिया एक कंपनी बनेगा तो दोनों कंपनी को यहाँ पर 2000 करोड़ रुपये पे करना है और एयरटेल के यहाँ पर 1050 करोड़ रुपये यहाँ पर पे करना है गवर्नमेंट का। ऑलमोस्ट टोटल मिला के दोनों कंपनी का यहाँ पर 3050 करोड़ रुपये यहाँ पर पे करना है गवर्नमेंट को, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से यहाँ पर पेनल्टी को लगा दिया गया और यहाँ पर टाइम को भी यहाँ पर बोल दिया गया कि इस टाइम के बीच में उनको पे करना है। तो दोस्तों इस तरीके का यहाँ पर अपडेट जो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से निकल के आया था, जो मैंने सोचा आप सभी लोगों से शेयर कर दूँ। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो से कुछ जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्त और रिलेटिव से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जैसे कि आपके एक शेयर से उनका भी हेल्प हो पाए, उनको भी सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी मिल पाए। और हमारे चैनल अगर आप पहली बार हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में देकर बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कर लेना इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और टेक और टेलीकॉम का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो के कमेंट से कमेंट करके जरूर बताना।